बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। यजदान बिल्डर पर फिर शुरू हुई कार्रवाई। तो अवैध अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अवैध अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सीधी तस्वीर आप लखनऊ से देख पा रहे हैं, जहां पर किस तरह से यजदान बिल्डर पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। तो अवैध तौर पर अपार्टमेंट यहां पर बनाया गया था, नियमों को यहां पर अनदेखी की गई थी। जिसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीर यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। ध्वस्तीकरण के कार्रवाई की बुलडोजर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता निखिल का सीधा रुख कर लेते। निखिल, यजदान बिल्डर पर शिकंजा कसते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, क्या अपडेट, क्या तस्वीर वहां पर? तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि जो यजदान बिल्डर की जो बिल्डिंग थी उसका जो पहला ब्लॉक है उसका लगभग 40 से 50% हिस्सा तोड़ दिया गया है और लगातार बुलडोजर जो है उस स्ट्रक्चर को तोड़ने में लगा हुआ है जिसे अवैध तरीके से नजूल की जमीन पर बनाया गया था। पूरा कॉरिडोर अगर हम बात करें जो रास्ता है उसे भी खाली करा दिया गया है। नो मैंस लैंड जोन से घोषित कर दिया गया है। कोई भी आदमी यहां पर आ नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई वाहन नहीं आ सकता। चूंकि दूसरे तरफ का स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो उसको भी जो है उसके आसपास के भी लोगों को बंद कर दिया गया आने जाने के लिए। चूंकि ये देखिए जो इसका पहला ब्लॉक है ये ब्लॉक किसी भी वक्त गिर सकता है और इसीलिए पूरी सड़क को बंद किया गया है। पहले ब्लॉक का एक हिस्सा तोड़ दिया गया है और उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसे तोड़े जाने का ये प्रयास जो है वो पोकलैंड के जरिए किया जा रहा है। लगातार ये मशीन इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के पीछे लगी हुई। दरअसल इस बिल्डिंग के पीछे कहानी ये थी कि नजूल की जमीन पर इस इमारत को बनाया गया था और इसे फ्री होल्ड नहीं कराया गया था। 2-3 सेलरों ने इससे पहले बेचा। इसको बेचने के बाद जो है इसका जब नक्शा पास कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण यजदान बिल्डर गया तो इसका नक्शा पास नहीं हुआ। दरअसल नजूल जमीन के साथ ये समस्या है, जिसके नाम ये जमीन जो है पट्टा होती है उसे बाकायदे इसको एलडीए से फ्री होल्ड कराना पड़ता है, तभी वो इस जमीन को बेच सकता है। लेकिन बिना फ्री होल्ड कराए एक के बाद एक लोगों को बेचा गया और आखिरी में यजदान बिल्डर के पास ये जमीन आई और उसने इस पर पूरी इमारत तान दी। 7 मंजिला ये इमारत थी और जिसे पहले ध्वस्त किया जा रहा था। ऊपर से देखिए स्ट्रक्चर को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से किस तरह से स्ट्रक्चर के पहले ब्लॉक को नीचे बैठा दिया गया। पहले मजदूरों के जरिए इसे तोड़ा जा रहा था और अब इस पर मशीन को लगाया गया है ताकि इस स्ट्रक्चर को जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए। बहुत मुश्किल है, सकरी गलियों के बीच में अपार्टमेंट बना हुआ है, लिहाजा इस बात का भी ध्यान रखना है कि आसपास की जो इमारतें हैं उसमें कोई असर ना हो। चूंकि ये मशीन चलने के बाद जो आसपास की मशीनें इमारतें हैं वहां पर भी असर देखने को मिलता है। लिहाजा एक मशीन को लगाया गया है जो धीरे धीरे इस इमारत को तोड़ेगी और माना जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाएंगे इस इमारत को तोड़ने में। इस दौरान आवंटियों ने कोर्ट का रुख किया था लेकिन कोर्ट से आवंटियों को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इस पर पहले कुछ दिनों के लिए रोक लगाई, लेकिन उसके बाद सारे कागजात चेक करने के बाद और लखनऊ विकास प्राधिकरण की दलीलें सुनने के बाद इस इमारत को ध्वस्त करने का आदेश कोर्ट ने भी दे दिया। तो लिहाजा जो आवंटी थे वो बहुत परेशान है। लेकिन यहीं से सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस तरह के आवंटियों का पैसा जो बिल्डर फंसाते हैं उनके लिए कोई मजबूत स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनता? क्यों आम लोग की जो गाढ़ी कमाई है वो इस तरह की इमारतों में इस तरह से जमींदोज नहीं हो जाती? इसके लिए भी काम करना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की माने तो जो स्ट्रक्चर था, इसका जो नक्शा था, इसी नक्शे के माध्यम से रेरा में भी रजिस्ट्रेशन करा लिया गया था, जबकि रेरा में लखनऊ विकास प्राधिकरण का पास हुआ नक्शा ही जो है वो रजिस्टर कराया जा सकता है। तो तमाम स्तर पर गड़बड़ियां हुई और शायद यही वजह है कि इतनी ऊंची इमारत यहां पर बनकर खड़ी हो गई। करोड़ों रुपया लोगों का जो है यहाँ लगा दिया गया और आज जो आवंटी जो यहाँ रहना चाहते थे, जिन्होंने अपना आशियाना अपनी गाढ़ी कमाई खून पसीने की कमाई से खरीदी थी, वो परेशान है। वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। जी निखिल, अधिकारियों और बिल्डर्स की मिलीभगत से इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई। अधिकारियों की तरफ से, एलडीए की तरफ से नक्शा पास कराया गया और 4 से 5 साल का वक्त लगा इस बिल्डिंग को बनने में। उस वक्त ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्डिंग जब बन रही थी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और साथ ही साथ बिल्डर्स पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन अधिकारियों की तरफ से नक्शा पास किया गया था उन पर कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर इस इमारत को हम दिखाते हुए आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाते हैं। दरअसल जो लखनऊ विकास प्राधिकरण से जो नक्शा पास किया गया था वो रेजिडेंशियल नक्शा पास किया गया था और उस पर कॉमर्शियल पूरी इमारत बना दी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब इसको लेकर बिल्डर को नोटिस दिया तो बिल्डर निर्माण कराता रहा। हालांकि ये निश्चित तौर पर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्हीं की वजह से इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई और लोगों का पैसा डूब गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार इसको इग्नोर करते रहे। शायद उसको लेकर बिल्डर ने जो आरोप लगाए थे कि बाकायदे पैसे की डिमांड लखनऊ विकास
प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से की जाती थी कि आप इमारत को बनाना जारी रखें और वो इमारत को रोकेंगे नहीं। तो पूरी इमारत फिलहाल बनकर तैयार हो गई। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पर जो है ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। नक्शे को लेकर जो बात कही जा रही है उसमें साफ है कि पहले जो नक्शा था वो वो पास किया गया, चूंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का था। जब इस पर कॉमर्शियल निर्माण होने लगा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से वो नक्शा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण एक जाल की तरह है। लखनऊ की अगर हम बात करें, लोगों को फंसाता रहता है, बिल्डर्स को फंसाता रहता है और अपना काम कागज पर पूरा करता रहता है। तो लखनऊ विकास बिल्कुल, यजदान बिल्डर्स की तरफ से भी निखिल कहा गया था कि नजूल की जिस भूमि पर ये बिल्डिंग बनाई गई है उस नजूल की जो धनराशि होती है उसको भी चुकाने की कोशिश बिल्डर्स की तरफ से की गई। दफ्तरों के चक्कर काटे गए। बीच में हालांकि कोविड आ गया था, ऑफिस बंद हो गए थे, उस वजह से भी काफी देरी हुई इसकी जो धनराशि थी नजूल की वो चुकाने में। लेकिन अधिकारियों की भी यहां पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही थी। देखिए, दो बात होती है। बिल्डर की तरफ से इस बात का आरोप लगाना कि उसने इसमें फ्री होल्ड के लिए पैसा लखनऊ विकास प्राधिकरण में जमा कर दिया था, और दूसरी बात यह कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या वाकई में इसको फ्री होल्ड किया कि नहीं किया। तो कोई भी इस तरह का एस्टीमेट बनाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण जा सकता है और अधिकारियों से मिली भगत करके पैसा जमा करा सकता है। लेकिन तकनीकी रूप से क्या ये जमीन जो है बिल्डर के नाम फ्री होल्ड हो सकती है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मैंने जैसा बताया कि इसे लगभग 40 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किसी व्यक्ति को फ्री होल्ड किया था और उसके बाद उसने दो और एक के बाद एक लोगों को ये जो है जमीन बेचते चले गए, और उसके बाद आखिरी में याजदान बिल्डर के पास ये पूरी लैंड आ गई और उसने इसमें इमारत जो है खड़ी कर दी। तो ऐसे में याजदान बिल्डर का जो याजदान बिल्डर था उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण तकनीकी रूप से फ्री होल्ड नहीं कर सकता। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं लखनऊ विकास प्राधिकरण के दांव पेच है, जिसमें आमतौर पर बिल्डर और लखनऊ विकास प्राधिकरण दोनों लोगों को फंसाकर जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और आम आदमी की जो गाढ़ी कमाई है इसी तरह से डूब जाती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास बहुत सारे ऐसे नियम है बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि ये लापरवाही का सीधा खामियाजा अगर देखा जाए तो आवंटियों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिसने अपनी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई इस इमारत में फंसाई होगी, सोचिए आज उस पर क्या गुजर रही होगी जब उस स्ट्रक्चर को टूटते हुए देख रहा होगा। आज के 2 महीने पहले, 6 महीने पहले उसने इसमें अपना आसियाना देखा था, उसने ये प्लानिंग कर ली थी कि उसका किस रूम में उसका किस तरह से उसको अपने फर्नीचर को रखना है, तमाम चीजें थी, कुछ लोग रहने भी लगे थे। और अब जब उनकी आंखों के सामने ये इमारत जमींदोज हो रही है तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन मजबूरी लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो आदेश है उसमें आम लोग जिन्होंने इसमें फ्लैट खरीदे थे वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोर्ट का रुख किया, उप मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन चूंकि पूरी इमारत को ही अवैध तरीके से बनाया गया था, लिहाजा किसी भी स्थिति में राहत देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वजह है कि जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण। देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये सबसे अहम हो जाता है, जो जिन लोगों ने इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रखे थे, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा था, उनके पास अब कौन सा रास्ता बचता है? ये बहुत मुश्किल बात है कि उनके पास कौन सा जो है रास्ता बचता है। चूंकि जब भी कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जो अवैध तरीके से बनता है, बिना मानकों को पूरा किए बनता है, तो स्ट्रक्चर को दिखाते हुए हम समझाते हैं कि इसमें आमतौर पे जो जिनको फ्लैट्स खरीदने होते हैं उनसे 2 तरह की रकम ली जाती है, एक ब्लैक मनी या एक व्हाइट मनी। व्हाइट मनी जो है वो बाकायदे चेक के माध्यम से ली जाती है और वो आमतौर पर किसी फ्लैट का लगभग 60 से 70% ही होता है। तो उस आधार पर वो कोर्ट जा सकते हैं, वो अपने पैसे की वापसी की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते शायद उनकी पुश्तें जो है आगे बढ़ जाएंगी, उसके बाद उन्हें भी शायद पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। चूंकि बिल्डर ने इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे अपने प्रोजेक्ट को दिवालिया घोषित कर देगा, उसमें ऐसे में उनका पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो कोर्ट की बहुत लंबी लड़ाई होगी, शायद तभी उनको पैसा मिल पाए। फिलहाल अभी कोई ऐसी स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही। तभी याद होगा आपको कुछ दिनों पहले जब इस स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू हुआ था तो किस तरह से आवंटी इस स्ट्रक्चर के बाहर खड़े हुए थे और रो रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने इस बिल्डिंग में अपना आसियाना देखा था, लेकिन अब उस आसियाने को टूटता हुआ देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारियों की लापरवाही ध्वस्तीकरण की बड़ी वजह यहां पर बनी और जिसका सीधा खामियाजा आवंटियों को भुगतना पड़ रहा है। और चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अवैध निर्माण पर एलडीए से जवाब तलब किया गया है। बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण पर जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। 4 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया है। लखनऊ में अवैध तरीके से बनाई गई
कई इमारतें। एलडीए ने इमारतों को चिन्हित कर नहीं की कार्रवाई और पूरे शहर में 12,000 से अधिक अवैध निर्माण किया गया है। तो 4 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश जवाब तलब। अब एलडी के अधिकारियों से इमारतों के अवैध निर्माण पर ये जवाब तलब हाईकोर्ट ने किया है। तो हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। अब एलडी की तरफ से इस संदर्भ में क्या यहाँ पर जवाब तलब किया जाता है देखना होगा। तो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर एलडी से जवाब मांगा गया है। तो बता दें पूरे शहर में 12,000 से अधिक अवैध निर्माण किया गया है और एलडीए ने इमारतों को चिन्हित कर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हाईकोर्ट ने एलडीए से जवाब तलब किया है। तो हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है और जवाब तलब किया एलडीए से। 4 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की आज हाईकोर्ट ने। तो पूरे शहर में लगभग 12,000 से अधिक अवैध निर्माण किए गए। और अब इस अवैध निर्माण पर जो है कोर्ट की नजर है और इसी संदर्भ में एलडी से अब जवाब यहां पर मांगा गया है। क्योंकि इससे पहले आप तस्वीर देख रहे थे लखनऊ से यजदान बिल्डर पर किस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अब एलडी भी सवालों के घेरे में, क्योंकि जब चिन्हित कर लिया गया है जगहों